जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि राजा नहुष किस तरह से सर्प बने और पुनः उनका किस तरह से उद्धार हुआ। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई कोई भी आख्यान अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। अहाँ सब करे नहीं छियै, कियाकि जहन अनर्गल कोनो वीडियो अबै छै तऽ ओकर बहुत सारा लाइक कमेंट शेयर पास करै छियै। और हम घर परिवारमे रहैत अगर किछु अपन पढ़ै छी और ज्ञान अर्जन करै छी तऽ अहाँ सब लग बँटै छी, तऽ अहाँ सबके कर्तव्य बनैत अछि जे ओकरा लाइक कमेंट कऽ के ओकरा हमरा प्रोत्साहित करी और अहाँ सब अपन शुभ आशीर्वाद हमरा दी। तऽ आब हम आगू बढ़ै छी। तऽ सर्वप्रथम त्वष्टा के एक पुत्र थे त्रिशरा। तो त्रिशरा मतलब 3 सिर वाला। तो 3 सिर मतलब एक सिर से वह समस्त पृथ्वी को देख सकते थे, दूसरे सिर से वह मद्यपान करते थे और तीसरे सिर से वह वेद का अध्ययन करते थे। और हमेशा वह यज्ञ में, जप में, ध्यान में, तपस्या में लीन रहने वाले थे। बहुत ही धर्मात्मा थे और धर्मानुरागी थे। साधु संतों का मान सम्मान आदर करने वाले थे, देवताओं में प्रीति रखने वाले थे। तो इस तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था और त्वष्टा अपने इस तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले पुत्र को पाकर बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे और गर्वान्वित भी महसूस करते थे स्वयं को। तो बहुत समय जब बीता तो इंद्र को लगा कि यह इतना तपस्या कर रहा है तो कहीं इसको स्वर्ग तो नहीं चाहिए। तो वह उसे मारने के लिए किसी तरह से बहुत सारा उपाय सोचने लगे। तो उनको कोई उपाय जब सूझ नहीं रहा था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके मारने के लिए कोई समुचित उपाय सोचा जाए। तो उन्हें तभी तक्षा मिला। तक्षा मतलब होता है बढ़ई, जो परशु रखते हैं ना, जो पशु को बलि जो देते हैं उसे तक्षा बोलते हैं। तो तक्षा को उन्होंने कहा, हे तक्षा, तुम इसके ये जब ध्यान में मग्न रहे तब तुम इसके सिर को अगर तुम वध कर दो, हटा दो, तो मैं तुम्हें मूल्यवान तुम्हारी वस्तुएं तुम्हें दूंगा। और बिना मूल्य का तो कोई भी प्राणी कोई भी कार्य को नहीं करता है, चाहे अच्छा हो चाहे अच्छा नहीं हो। तो तक्षा ने कहा कि ठीक है। तो पहले तो उसने इंद्र ने अपने वज्र से उस पर प्रहार कर दिया तो वह नीचे भूमि पर गिर गया। तो लेकिन जब गिर गया तो इंद्र वहाँ से जाने लगे, लेकिन पुनः उन्हें ऐसा लगा कि अभी तक त्रिशरा मरा नहीं है। तो तभी उस समय तक्षा को उन्होंने कहा कि अब तुम इसका सिर धड़ से अलग कर दो। तो तक्षा ने कहा कि मैं इसको अलग करूं तो इससे मरे हुए को क्यों मारना। तो उसने कहा कि हे तक्षा, तुम इसके सिर को अगर धड़ से अलग कर दोगे तो आने वाले समय में मनुष्य जब भी बलि देगा तो उसके धड़ का सिर का जो भाग होगा वो तुम्हें आहुति के रूप में तुमको दे देगा, तुमको वो पशु बलि का वो भाग तुमको मिलेगा, इसलिए तुम इसके धड़ से इसका सिर अलग कर दो। तो तक्षा ने कहा कि ठीक है। तो उसने अपने परशु से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद से ही मनुष्य जब भी पशु बलि देता है तो उसका सिर का जो भाग होता है वो तक्षा लेके चला जाता है और धड़ मनुष्य के पास रह जाता है। तो एक जानकारी आपको ये यहाँ पर मिली। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जब ये खबर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए। अब ये खबर जब त्वष्टा के पास पहुंची तो त्वष्टा बहुत ही दुखी हुआ, व्यथित हुआ और बहुत ही क्रोधित भी हुआ और इंद्र से वह बहुत ही नाराज हुआ। और ऋषि मुनि भी सोच रहे थे कि यह इंद्र जो हमेशा इसी तरह का कार्य करते रहते हैं और सबका वध करना, किसका किस तरह से वध करना, यही इसी सब उपाय में वो लगे रहते हैं। उनको हमेशा कोई न कोई भय सताते ही रहता है। तो कोई भी इस दुष्कृत कर्म से कार्य से कोई भी प्रसन्न नहीं था। तो त्वष्टा ने क्रोधित होकर पुनः यज्ञ की और यज्ञ से एक बलशाली धर्मात्मा पुनः एक पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से यज्ञ आहुति करने लगा। तो यज्ञ आहुति करने के बाद उसको मनोरथ को पूर्ण करने वाला एक वृता यानी वृतासुर नाम का एक पुत्र उसको उत्पन्न हुआ। और जो उससे भी ज़्यादा अधिक बलशाली था, धर्मात्मा था, यज्ञ आहुति में व्रत रहने वाला था, ऋषि मुनियों को आदर देने वाला था और तपस्या में लीन रहने वाला था। वह सदैव वह निरंतर कहीं एकांत में रहता और तपस्याओं में वह लीन रहता।
तो फिर ये खबर जब इंद्र के पास पहुंची तो इंद्र पुनः सोचने लगा कि अब तो पुनः ये इसका जब पुण्य अत्यधिक बढ़ जाएगा तो पुनः ये किसी चीज़ से बद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसे वह वरदान प्राप्त हो जाएगा और वह पुनः वह उस पर इंद्र स्वर्ग पर यानी अमरावती पर वह अपना आधिपत्य जमा लेगा। तो ऐसा ही हुआ कि वह बहुत बलशाली हो गया और वह ब्रह्मा जी का तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान पाया कि वह न जल पर सूखा में न गीला में कहीं भी किसी अस्त्र शस्त्र से किसी चीज़ को मारा नहीं जाएगा, इस तरह की उसे वरदान प्राप्ति हो गई। और वह इस तरह से इंद्र से अब उसकी लड़ाई शुरू हो गई। उसने स्वर्ग में आधिपत्य भी जमा लिया, परंतु उसकी जो लड़ाई थी वह अनवरत जारी रही। तो फिर विष्णु भगवान उस बीच में श्री हरि पड़े और उन्होंने इंद्र को और वृत्रासुर को समझाया कि आप दोनों को आपस में मित्रता कर लेनी चाहिए और यह बिना किसी कारण का जो आप दोनों के बीच युद्ध चल रहा है इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि युद्ध से तो किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। तो आप दोनों ही सामर्थ्यवान हैं, गुणी हैं, मित्रता कर लेने में भलाई होती है। और ऋषि मुनियों ने भी उनको समझाया तो दोनों मान गए, वृत्रासुर भी मान गया और इंद्र भी मान गए। इस तरह से दोनों मित्रतापूर्वक रहने लगे और एक दूसरे के साथ विचरण करने लगे, एक जगह दूसरे जगह आना जाना सब कुछ लगा रहा। ये सब तो हो गया, पर वृत्रासुर का मन साफ था, उसके मन में कोई भी विचार या कोई भी योजना नहीं चल रही थी। किंतु इंद्र के मन में कोई अनंत विचार और अनंत योजनाएं चल रही थी कि किस तरह से इसके साथ कब वो समय आए जब उसके साथ छल करके इसका वध कर दूं और मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो इस तरह से समय जब बीता रहा तो एक दिन वृत्रासुर को उसके पिता त्वष्टा ने समझाया कि हे पुत्र, अगर किसी से भी एक बार अगर लड़ाई हो जाए और पुनः उससे मित्रता हो जाए तो उस पर कभी भी 100% विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हो या कोई भी, उसे सतर्क रहना चाहिए, सदैव अपनी रक्षा के बारे में उसे सजग रहना चाहिए। तो वृत्रासुर ने इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक समय की बात है, वह समय न संध्या काल था, न रात थी, न दोपहर थी, न दिन था। वह एक तपस्या में शाम के समय वह समुद्र के किनारे वह तपस्या में लीन था और इंद्र भी वहाँ थे। इंद्र ने सोचा कि यह बहुत ही सही समय है, यहाँ पर न तो सूखा है, न गीला है, न कुछ नहीं है, और अब ये सही समय है जब इसका वध किया जा सकता है और मैं निर्भीक हो सकता हूँ। तो उसने देखा कि समुद्र में जल फेन बहुत ऊंचा उठ रहा है, जो पर्वत के समान श्वेत देखने में लग रहा है। उसने उसी समय श्री हरि का स्मरण किया और अपने परशु को उस जल फेन में फेंक दिया, जिसमें श्री हरि उस पर विराजमान हो गए। और माँ देवी शक्ति का भी उसने स्मरण किया, जैसे उसमें बल आ गया और वह उसमें से उसको लेकर उसको ऊपर फेंक दिया। तो इससे क्या हुआ, उसका गर्दन कट गया और वह नीचे गिर गया, उसका वध हो गया। तो अब तो ये हो गया और इंद्र पुनः वहाँ से अपने इष्ट को प्रणाम करके वहाँ स्वर्ग की ओर चले गए। लेकिन जब यह खबर सब तरफ चारों तरफ से यह बात फैली तो ऋषि मुनि देवता गंधर्व कोई भी इस बात से प्रसन्न नहीं हुए, त्वष्टा भी प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रसन्न हुए? क्योंकि यह ब्रह्म हत्या था। ब्रह्म हत्या का इंद्र को कभी भी न ब्रह्म हत्या का भय लगता था, न किसी के साथ छल प्रपंच करने का भय होता था। वह इससे न पर स्त्री गमन से उनको भय होता था। इंद्र सदैव यही सब छल प्रपंच इधर उधर करते रहते थे। तो सब ने उनको अपने अपने प्रकार से सब प्रकार से उनको कहा कि इंद्र ऐसे ही है, ब्रह्म हत्यानी है, पर स्त्रीगामी है, वो कलंकित है, कलुषित है, प्रपंची है, इंद्र ये है, इंद्र वो है। सब ने अपने अपनी तरफ से अपना व्याख्यान दिया। ब्रह्म हत्या का पाप तो हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जब आप इतना सारा गलत करेंगे और सभी दिशाएं अगर 10 दिशाएं अगर आपकी तरफ आंख उठाकर देखेंगी तो आप कब तक छुपेंगे और कब तक अपने कुकर्मों को आप पचा पाएंगे? नहीं पचा पाएगा कोई भी, देवता भी नहीं पचा पा रहा है, यहाँ तो मनुष्य क्या चीज़ है। इंद्र बहुत दुखी हुए और अंतर मन से वह व्यथित होने लगे और उनको लगा कुछ न कुछ वो गलत हुआ है। तो स्वर्ग तो गए, सब अप्सराएं भी थी, सब कुछ था, उनकी पतिव्रता पत्नी शची भी थी, सब थे, गंधर्व थे, सब गान बजाने सब हो रहे थे, पर इंद्र का मन वहाँ नहीं लग रहा था। एक दिन अचानक इंद्र वहाँ से चुपचाप निकल गए और जाते जाते मानसरोवर चले गए और मानसरोवर में कमल के डंडल में जाके छुप गए।
और वहाँ छुपे रहे। अब किसी को ये बात पता नहीं, बहुत दिन हो गए, इंद्र कहाँ गए, इंद्र कहाँ गए, तो किसी को इंद्र नहीं मिले, नहीं दिखे। अब स्वर्ग में स्वर्ग अव्यवस्थित हो रहा है, संसार में अव्यवस्थाएँ फैल रही हैं, चारों तरफ कुचेष्टाएँ हो रही है, कुकर्म हो रहे हैं। इसको कौन सुसज्जित करेगा, इसको कौन सलीके से रखेगा, कौन ठीक करेगा इसको, सब तरह से इस तरह से अव्यवस्थित वातावरण हो गया। ऋषि मुनि सब देवताओं ने सोचा कि अब क्या हो क्या हो। तो फिर विष्णु भगवान के परामर्श से सबने सोचा कि क्यों ना राजा नहुष को स्वर्ग का इंद्र बना दिया जाए। इंद्र तो कहीं मिलने से रहे। तो राजा नहुष बहुत ही पुण्यात्मा थे, ऋषि मुनियों का आदर करने वाले, तपस्याओं में रत रहने वाले, प्रजावत्सल, सब तरह से सर्वगुण संपन्न थे राजा नहुष। राजा नहुष को स्वर्ग का इंद्र बनाकर उन्हें इंद्र का पद दे दिया गया। अब मैं बता दूं आपको कि इंद्र एक पद है, जैसे हमारे देश के एक प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य जो भी मंत्रालय होता है, कोई वित्त मंत्रालय, कोई अन्य मंत्रालय है, तो वो एक मंत्रालय है, वह एक पद है। राजा तो एक ही होता है ना, इसलिए राजा एक ही होता है, पालनकर्ता विष्णु है, 5 देवता 5 ही हैं हमारे, और बाकी जो ये इंद्र एक पद है। तो जो राजकाज स्वर्ग को चलाते हैं ये इंद्र का पद है। तो नहुष को इंद्र के पद पर विराजमान कर दिया गया। इंद्र बड़े खुश हुए, उनका पुण्य था जो उनको जागा। मनुष्य का कर्म और अकर्म और पाप और पुण्य जब जागता है तो दोनों का फल अवश्य मिलता है, मनुष्य नहीं, देवताओं के भी। अब यहाँ पर राजा थे, उनका पुण्य जागा जो उनको स्वर्ग का इंद्र पद दिला दिया, उनका पुण्य जागा यहाँ पर। तो वह इंद्र बन गए। अब वो बहुत खुश थे, बहुत सुंदर से सब कुछ चला रहे थे, बढ़िया कर रहे थे। जब बहुत दिन बीता तो उनके मन में इंद्र की पत्नी सची के प्रति काम की भावना जागी कि सब कुछ तो मुझे मिला, लेकिन इंद्राणी तो मुझे मिली नहीं। तो उन्होंने इंद्राणी को कहलवाया कि वह दरबार में उपस्थित हों, और मैंने उन्हें बुलाया है। उन्हें जाकर उन्हें कहा गया। तो इंद्र चाहे जितने भी छल कपटी प्रपंची, जितना भी बड़स्तिगामी रहे हों, पर इंद्र की जो पत्नी सची थी वह एक पत्नी व्रता थी, बहुत ही धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, और किसी भी तरह से उनके अंदर न प्रपंच था, न कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही सात्विक और साध्वी थी। वह प्रणाम करने के योग्य थी और हमेशा रहेंगी वो। तो अब वो क्या करें, तो वह अंगिरा पुत्र बृहस्पति के पास गई अपने लिए मदद मांगने कि मुझे किसी भी तरह राजा इंद्र से राजा इंद्र नहुष से मुझे बचाएं। तो बृहस्पति ने कहा कि हे बेटी, आप हमारे पास रहो, और जब तक मुझे बन पड़ेगा मैं किसी भी तरह से शरण में आए शरणागत की रक्षा करनी ही चाहिए, अपना प्राण की आहुति देकर भी। तो आप जब तक मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर तुम्हारी रक्षा करूँगा, और इंद्र के पास यानी कि नहुष के पास तुम्हें नहीं जाने से मैं रोकूँगा। और अन्यत्र जो सप्तऋषि सब थे या अन्य जो गंधर्व और देवता सब थे, सब सोच रहे थे कि बृहस्पति तो ब्राह्मण है और वह बल से भी उतना बलशाली नहीं है, शक्तिहीन है, वह कितनी देर तक सची की रक्षा कर पाएंगे। तो इस तरह से सब मिल के गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप सब देवी की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, और इस तरह से अश्वमेध का यज्ञ करें। अश्वमेध का यज्ञ करने से क्या होगा, अश्वमेध का यज्ञ करने से ये होगा कि इंद्र के द्वारा जितने भी पाप होगा वह नष्ट होगा। और सची देवी की आराधना करें। सची देवी की जब आराधना करेंगी तो माँ जगदम्बा प्रसन्न होंगी, तो उनके दुखों को कष्टों को हर लेंगी वो। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। विष्णु जी ने जितने इंद्र के द्वारा किए हुए पाप कर्म थे थोड़ा थोड़ा उसको इधर उधर बांट करके, कुछ पर्वत पर, कुछ जंगलों में, कुछ वनों में, कुछ समुद्र में, कुछ स्त्रियों पर, इधर उधर सब जगह फेंक दिया ताकि पाप का भाग कम हो जाए। और इस तरह से अश्वमेध यज्ञ की आहुति हुई और आहुति में सारे पाप इंद्र के सुहा हो गए। और इधर सची जब देवी की आराधना कर रही थी तो बहुत दिनों तक सची जब देवी की आराधना करती की तो माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन्हें बताई कि कहिए आपको क्या कष्ट है। तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत बताया और उन्होंने कहा कि आप मुझे इस नहुष से, इस इंद्र से मेरी रक्षा कीजिए, आप तो माता हैं, आप मुझे रक्षा कीजिए। तब उन्होंने कहा कि हे कन्या, हे बेटी, जब करोड़ों वर्ष के पुण्य जब मनुष्य के जागते हैं और करोड़ों जन्मों के जब पुण्य संचय करके मनुष्य या देवता मेरी आराधना करता है, तब मैं मूल स्वरूप में प्रकट होकर उससे दर्शन देती हूँ। तुम्हारे बहुत बड़े पुण्य हैं हे सची, इसलिए मैं तुम्हें इस रूप में दर्शन दे रही हूँ।
और निश्चित रूप से तुम्हें अपने पति इंद्र की प्राप्ति होगी। ईश्वर के राज का विघटन होगा। नहुस का के पाप ही उसको उसका भागीदार बना के उसे पदच्युत करा देगा और मैं उसको मोहित करने में सक्षम रहूँगी। और तुम भरोसा रखो, तुम विश्वास रखो, निश्चित रूप से तुम्हारा पति मिलेगा। तुम यहाँ से मानसरोवर जाओ। मानसरोवर में एक मंदिर है जहाँ मेरी प्रतिमा है, तुम उसकी आराधना करना और तुम्हारे पति का वहाँ दर्शन हो जाएगा। और इतना सब कहने के बाद माता का अंतर ध्यान हो गई। वो जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन अगर वह माता का नियम पूर्वक अगर उनकी आराधना नहीं कर पाए, केवल उनके चरणों का भी अगर नित्य प्रतिदिन मनुष्य ध्यान धरे, तो निश्चित रूप से वह सभी संकटों से सुरक्षित रहेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता सभी संकटों को, सभी दुखों को, वो ममतामयी हैं, सभी संकटों को हरने वाली हैं। इसलिए उनके चरणों में सदैव अपने ध्यान को रत रखना चाहिए मनुष्य को, देवताओं को भी, सबको। सची वहाँ से मानसरोवर गई और वहाँ पर माता की प्रतिमा की नित्य पूजा करने लगी। और इस तरह से उन्हें एक दिन अपने पति इंद्र का दर्शन हुआ। इंद्र ने उनको देखा। इंद्र आश्चर्यजनित हो गए और उन्हें अपना कुशल क्षेम पूछा और सची ने अपना सारा दुख बताया। और इस तरह से इंद्र ने उन्हें कहा कि हे सची, बृहस्पति तो, और बृहस्पति का भी उन्होंने कहा कि बृहस्पति तो ब्राह्मण है और उन्हें उतना बल नहीं है, वो कब तक मेरी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से इंद्र ने उन्हें भरोसा दिया कि हे सची, अब वह समय आ जाएगा जब विष्णु भगवान और माता की कृपा से वह नहुस का पदच्युत हो जाएगा और मैं पुनः तुमको वापस मिलूंगा और मुझे अपने पद की प्राप्ति होगी। तो किस तरह से होगी वह उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। सदैव स्त्रियों का उसका शील ही उसका आभूषण होता है। उसको काम में तुम लो। तुम यहाँ से जाओ और ऋषियों मुनि के द्वारा उसको नहुस को, इंद्र को कहलवा भेजो कि हे इंद्र, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको पाना चाहती हूँ। आप केवल शर्त ये है कि आप शिविका में आप मुझसे मिलने आएँ। और उस शिविका को जो जोतने वाला होगा वह ऋषि मुनि सप्तऋषि होंगे। चूँकि सभी देवगणों के पास अपना कुछ न कुछ वाहन है। जैसे विष्णु के पास गरुड़ हैं, ब्रह्मा के पास हंस हैं और कार्तिकेय के पास मोर हैं, गणेश के पास ही मूषक हैं और शिव के पास वृक्ष हैं, माँ दुर्गा के पास सिंह हैं। सभी देवी देवताओं के पास कुछ न कुछ हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि आप शिविका यानी पालकी में सवार हों और ऋषि मुनि उनसे जोतें और आप उसमें बैठकर अब मेरे पास आएँ तो मैं आपको प्राप्त हो पाऊँगी। तो नहुस बड़ा खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, ज़रूर होगा। ऋषि मुनि तो बड़े आदर के पात्र हैं, वो ज़रूर मेरा कहा मानेंगे और मैं शिविका यानी कि पालकी में ही बैठकर मैं आऊँगा, इसमें तनिक भी निसंदेह। वह नहुस जब बुद्धि मनुष्य का जब खराब समय आता है तो मनुष्य का विवेक पहले मर जाता है। जब नाश का आता है तो मनुष्य का विवेक पहले मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब ये नहुस बहुत बड़े धर्मात्मा पूर्व में थे, लेकिन अब यहाँ इनका विवेक यानी पाप कर्म इतने अब कर लिए ये कि ऋषि मुनि तक को पालकी में जोतवाने के लिए तैयार हो गए वो, और उनसे पालकी खिंचवाने लगे। इस पर ही तैयार हो गए। तो समझ लें कि कितना वो पाप कर्म में रहते होने कितने कामातुर हैं। तो जब वो पालकी में सवार हुए तो आगे में अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि को उन्होंने कहा सर्प मतलब जल्दी चलो, शीघ्र करो। और इस तरह से करते करते सभी ऋषि जितना उनके अंदर शक्ति था, बल था, वो तेज शीघ्र करके पालकी में नहुस को लिए जा रहे थे। और शीघ्र करते करते नहुस ने अपने पैर को अगस्त ऋषि के सिर पर रख दिया और उन्हें कोड़े मारा। तो अगस्त ऋषि तो ठहरे ब्राह्मण। वही अगस्त ऋषि हैं जो लोपामुद्रा के पति थे। वही अगस्त ऋषि हैं जिन्हें यायात नामक राक्षस का भक्षण कर लिया था। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने समंदर को पी लिया था। तो अब अगस्त की महिमा समझ गए। तो अगस्त ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें शाप दे दिया नहुस को कि हे राजन, तुमको अपने बल का और अपने कर्मों का बहुत ही घमंड है, तो तुम इसी समय पृथ्वी पर गिर जाओ
और तुम बलशाली सर्प बनकर वन में हजारों वर्षों तक तुम भटको इधर उधर। और जब 1000 वर्ष बीत जाने के बाद जब त्रेता युग के अंत में जब धर्म के पुत्र युधिष्ठिर आएंगे और तुम्हें वह एक दिन मिलेंगे, तुम जब उनसे उनका दर्शन करोगे और अपने प्रश्नों का उत्तर उनसे पाओगे, उस समय तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा और पुनः तुम अपने मूल स्वरूप में अपने राज्य को प्राप्त करोगे। तो अब एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर यह भी है कि युधिष्ठिर ने जिस यक्ष जो सर्प यक्ष बनकर जो सर्प आया था उनसे प्रश्न उत्तर करता है सरोवर में, ये वही राजा नहुष थे। तो इस तरह से तुमको तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। तो वह उसी तत्क्षण नहुष नीचे गिर गए और विशाल का सर्प बन गए और जंगल में इधर उधर विचरण करने लगे। तो ये रहा नहुष। तो और इंद्र अब वहीं ठहरे रहे और सभी ऋषिगण देव गंधर्व सब गए वहाँ पर उनको मनाने के लिए, लेकिन वह अविचल और स्थिर रहे, शांत रहे इंद्र। और सब ने उनको आदर भाव से इंद्रलोक में वापस लाया, उनको स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः स्थापित किया, उनका जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और उनको स्वर्ग का राजा बनाया। पुनः इंद्र प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी के साथ नंदनवन में विहार करने लगे और अप्सराएं वहाँ नृत्य करने लगी, गंधर्व नगाड़े बजाने लगे। सब तरह से वह आनंद से उनका स्वर्ग फिर पुनः पूर्व से अत्यधिक सुसज्जित और आनंदमय हो गया वहाँ। और तो इस तरह से ये कथा नहुष की थी। और मनुष्य को हो या देवता हो, अपने पाप और पुण्य दोनों कर्मों का फल मनुष्य या देवता को भोगना ही पड़ता है। जब देवता इससे वंचित नहीं रहे तो मनुष्य क्या चीज़ है। इसलिए सावधान हे मनुष्य, सावधान रहें अपने कर्मों के प्रति। गलती से भी कोई पाप कर्म न बने, कोई दुष्कर्म न बने, किसी के लिए कोई अपराध न बने। सदैव घर परिवार में गृहस्थ में रहते हुए सदैव देवी के चरणों का वंदन चिंतन करते रहें। तो ये आख्यान था मेरा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।